हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डोनट की ऐसी रेसिपी जिससे डोनट बेइंतहा सॉफ्ट बनते हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो फिर आप बाहर से डोनट लेना बिल्कुल छोड़ देंगे। इनको हम बिना चॉकलेट के डेकोरेट करेंगे। इस रेसिपी के लिए चाहिए हमें 2 कप मैदा। ये जो नॉर्मल मेजरिंग कप होता है यही मैंने 2 कप भर के ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। इसके साथ ही हम डोनट्स को ज़्यादा नरम बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट। इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून तक सॉल्ट। इन चीज़ों को डालने के बाद एक दफ़ा आप तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद एग योक। आपने सिर्फ जर्दी ही डालनी है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ कप दूध जो कि हल्का सा गर्म है, बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म नहीं लेना। चम्मच की मदद से इन इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून तक पानी। पानी भी नीम गर्म होना चाहिए। अब हम इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चम्मच से मिक्स करने के बाद अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह से गूँधेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इस तरह आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 40 ग्राम बटर जो कि सॉफ्ट है और रूम टेम्परेचर पर है। आप बटर को कुछ देर पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल दीजिएगा। अब बटर के साथ हम इसे अच्छी तरह से गूँधेंगे। बटर के साथ हम इसे जैसे जैसे गूंथते जाएंगे डो सॉफ्ट होती चली जाएगी। सॉफ्ट और फ्लफ़ी डोनट्स का यही राज है कि इसकी डो को आपने बहुत अच्छी तरह से गूंथना है और इसमें ज़रा भी तेज़ी या सुस्ती नहीं करनी है। तकरीबन डो को हम 8 से 10 मिनट तक गूंदेंगे। अच्छी तरह मैंने मक्खन को मिक्स करने के बाद डो को काउंटर पर रख लिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह हाथों से मसल रही हूँ। जैसे जैसे आप डो को गूंथते जाएंगे ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल मुलायम मक्खन की तरह, और आपके हाथों को चिपकेगी नहीं। यही इसके अच्छे से गूंथ जाने की निशानी है। मैंने डो को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। ये अब उंगली के साथ चिपक नहीं रही है। अब हम बाउल के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसको हम कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। 15 मिनट के बाद मैंने डो को ओपन किया है। अब हम एक ट्रे ले लेंगे और उसके अंदर मैदा डस्ट कर देंगे और डो को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करके ट्रे में रखते जाएंगे। मैंने इस डो से तकरीबन 15 डोनट्स बना लिए थे। साइज़ आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। अगर आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आपके 12 बन जाएंगे। अब हर पोर्शन को आपने नीचे की तरफ बंद करके अच्छी तरह से एक बॉल बना लेनी है और इस तरह से तमाम डो की बॉल बना के हम रखते जाएंगे। मैंने तमाम बॉल्स बना ली हैं। अब आप इसको 15 मिनट के लिए कवर कर दें। कोई भी कपड़ा डालकर आप इसको कवर कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। अब हम बॉल्स को डोनट की शेप देंगे। हर बॉल के ऊपर आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और फिंगर से इसके सेंटर को अंदर की तरफ दबाना है और फिर इसको आपने अपने हाथों में लेकर दोनों फिंगर्स इसके अंदर डालकर इस तरह से घुमाना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने इसके अंदर एक होल क्रिएट कर लेना है। अब हम इस डोनट को एक बटर पेपर के ऊपर रख देंगे। आप इसको वापस ट्रे में भी रख सकते हैं मैदा डस्ट करके। मैं एक और डोनट के ऊपर होल बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप आसानी से इसके अंदर होल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह तमाम डोनट्स को रेडी करके हम जो है बटर पेपर के ऊपर रख देंगे और एक दफ़ा फिर से हम इसको कवर कर देंगे कपड़े के साथ तकरीबन आधे घंटे के लिए। इस रेसिपी से डोनट्स बनने का टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है। डोनट को फ्राई करने के लिए आपने लो फ्लेम पर ऑयल को गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। डोनट के सेंटर में फिंगर से इसके होल को एक दफ़ा फिर से ठीक कर लीजिए। डो राइज होने की वजह से ये तकरीबन बंद भी हो सकता है।
तमाम डोनट्स को इसके अंदर डालूंगी। एक ही वक्त में आपने 5 से 6 ही डोनट्स इसमें डालने हैं। ऑयल जो है वो आपका इतना ही गर्म होना चाहिए जितना वीडियो में दिख रहा है, यानी कि उस डोनट्स के इर्द गिर्द हल्के हल्के से बबल्स ही बनने चाहिए। 2 मिनट के बाद आपने एक साइड को पलटना है और दूसरी साइड को भी तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने कुक करना है। फ्लेम को ओवरऑल प्रोसेस में आपने लो ही रखना है, वरना डोनट्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। डोनट्स को फ्राई करके आप किसी वायर रैक पर रख दीजिए ताकि वो ठंडे हो जाएं, और इनको ठंडे होने के बाद ही हम इनकी आइसिंग करेंगे। चॉकलेट गनाश और वाइट गनाश की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी, आप वो रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बाज़ार से चॉकलेट लेके उसे मेल्ट करके भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। डोनट्स को दोनों गनाश के साथ अच्छी तरह से कोट कर लीजिए और आप जैसे चाहें इनको डेकोरेट कर सकते हैं। इनके ऊपर आप कोई भी स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं। थोड़े से डोनट्स को मैंने ब्लू कर लिया था वाइट गनाश में ब्लू कलर डाल के। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।